जय हिंद बच्चों, बाबू, भाई, बहनें, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। यह प्रश्न है, एक स्काउट मेले में क्या होता है? स्काउट मेला 4489 स्काउट आए थे। स्काउट का मेला लगा था जिसमें आए थे 4489 स्काउट। एक दिन वे साप्ताहिक परेड कराने के लिए पंक्तियों में खड़े हुए। परेड कराना था तो पंक्ति में खड़े हुए और प्रत्येक पंक्ति में उतने ही उनकी संख्या थी जितनी उनकी पंक्तियां थी, जितनी उनकी पंक्तियां थी। इस तरह से मान लिया जाए कि एक पंक्ति में 1 2 3 4 5 है। एक दो तीन चार, तो कितना पंक्ति हो रहा है? ऐसे लेते हैं तो एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, चार पंक्ति और पांच पंक्ति। पंक्ति गिने ऐसे तो अगर इस तरह से पंक्ति गिनते हैं तो एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, चार पंक्ति और पांच पंक्ति। क्या कह रहा है कि इस तरह से खड़े हुए थे कि प्रत्येक पंक्ति में उतनी ही उनकी संख्या थी। संख्या भी यदि गिनते हैं तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरह से 1 2 3 4 5। इसी या इसका मतलब क्या हुआ कि वर्गाकार पंक्ति में खड़े हुए। मैं थोड़ा सा इस तरह से बता दी कि क्या हुआ, वर्ग के समान हो गया, यानी इसका एकदम चारों भुजा बराबर हो गया। तो खड़ा ही हुए थे स्काउट लोग। तो उनकी संख्या जितनी उनकी पंक्तियां, तो बताओ वे पंक्तियों में कितनी पंक्तियों में खड़ी थी? पंक्तियों की संख्या, स्काउट स्काउट मेले में स्काउट की कुल संख्या बराबर कितना है बच्चा? 4489। अब वे परेड कराने के लिए पंक्तिबद्ध खड़े हुए। तो प्रत्येक पंक्ति में क्या कहता है? प्रत्येक पंक्ति में उतनी ही उनकी संख्या थी जितनी उनकी पंक्तियां थी। तो बताइए वे कितनी पंक्तियों में खड़ी थी? इसलिए पंक्तियों की संख्या कह रहा है कितनी पंक्ति में, क्या कितना पंक्ति था? पंक्तियों की, एक पंक्ति में जितना स्काउट थे उतना ही पंक्ति भी था। इसका मतलब है कि वर्गाकार है। जब वर्गाकार है तो वर्ग मूल ही निकालेंगे तो आएगा इसका आंसर। कितना है? 4 4 8 9।
से लग जाता है तो और उजला उजला हो जाता है। इस पर 2 अंकों पर बार लगाते हैं तो 2 बार हुआ, इसका मतलब है कि 2 अंक में आएगा इसका वर्गमूल। तो पहले है 44, तो 5 5 25, 6 6 36 और 7 7 49 अधिक हो रहा है। इसका मतलब कि 6 बार लगेगा तो 6 छक 36 आया। अब इसका जो क्रियाकलाप है वह कर देना है। 6 तो आकर के इस दीवार में माथा टेक दिया। तो 14 में से 6 गया, 8 बचा और यहाँ है 3, 3 में से 3 गया, समाप्त हुआ और 6 6 जुटता है तो हो गया 12। अब दूसरा बार वाली संख्या उतारेंगे तो 8 और 9 कितना हो गया 889, तो बरोबर 96। कई बार लगेगा बच्चा 3 9 और 36, 4 चौक 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 बार देखते हैं लगा करके। 7 सते 49 और 12 सते 84, 50 66 87 88। नंबर लगाइए, भूलेंगे नहीं, यहाँ 7 लिख करके यहाँ छोड़ न दें। तो कट गया कट गया कट गया, 7 7 14 और 12 1 13। पहला जांच तो इसका है कि वर्गमूल का दुगना होना चाहिए, तो 7 दूना 14, 6 दूना 12, 1 13 हो गया। और दूसरा जांच क्या है कि जो वर्गमूल आया है उसमें उसी संख्या से गुना करें तो गुणनफल हमें उसके वर्ग के बराबर आना चाहिए। तो 7 सते 49 और 6 सते 42, 43 44 45 46 और फिर 7 छक 42 और 6 छक 36 और 4 40, 9 6 2 8 और 4 के चारों और 4 के चारों कितना आया 44 और 89। इसका मतलब है कि यह जो वर्गमूल है सही है और इसका क्या हो जाएगा, उन पंक्तियों की संख्या हो जाएगा 67। ये आ गया आंसर। क्यों आया आंसर कि इसका वर्गमूल नीचे में लिख देते हैं कि 4 4 8 9 का वर्गाकार पंक्ति था, इसलिए हम इसका क्या निकाले बच्चा, तो वर्गमूल निकाल दिए। चार 4 8 9 कितना आ गया वर्गमूल, उस संख्या में उसी से गुना किए तो हमें इतना प्राप्त हुआ। इसका मतलब कैसे लिखेंगे, 67 और गुना 67। अभी जब इस चिन्ह को हटाएंगे तो वर्गमूल बराबर इसका मतलब कितना हो गया 6 7, क्या चीज वर्गमूल। यह वर्गमूल बताए हैं लेकिन इसका जो जवाब है आंसर है उसमें भी वर्गमूल निकालना था, तो वर्गमूल लिख दिए। ऐसे आंसर आपका इतना वर्गमूल निकाल करके और आंसर सिर्फ यहाँ तक है कि वर्गमूल का आंसर अलग आया है
और निकालना था इसमें वर्गमूल सिर्फ पंक्तियों की संख्या। तो संख्या भी 67 था और 67 प्रत्येक पंक्ति में क्या थे, स्कॉट भी थे। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि वर्गमूल निकालने के लिए किन किन बातों पर, किन किन मैथों पर निर्भर करता है। बच्चे, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।